हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सेट्स का लेक्चर 4 द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में, जो कि हम लोग छोटी मरई हाजीपुर में क्लास चलाते हैं। तो लेकिन ये जो वीडियो है वो ठीक उसी तरह होता है जैसे कि क्लास में लोग करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में कि जो टू सेट्स है उससे रिलेटेड थ्योरी क्या होगा। अभी ये बात कर रहे हैं टू सेट्स से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड वेन डायग्राम एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएंगे किसको बोलते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या फॉर्मूला जो भी कहिए। तो अभी देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले अब दो ही सेट का बात करेंगे। दो सेट का बात करेंगे तो हम अभी एक पिक्चर बना दे रहे हैं। एक बात कर रहे हैं ये और दूसरा बात कर रहे हैं ये है ए और ये है बी। पी का यहाँ ऐसा बात कर रहे हैं। दो है, एक ए है एक बी है, दो सेट्स है और एक इन्वर्जन सेट है यहाँ पे। इसी का बात करने वाले हैं। दो सेट में सबसे पहले पूछेंगे, देखिए हम अलग अलग से बता रहे हैं बात क्या। सबसे पहले हमको अगर a माइनस बी रिप्रेजेंट करना होगा। अभी हम सबसे पहला चाहते हैं करना फर्स्ट में कि भाई a माइनस बी क्या होगा। अब बाद में इसी में सिखा देंगे कि एन ए माइनस बी क्या होगा। तो ये सब सीखने से पहले आपको एक बात देखना होगा, छोटा सा एक बात कर ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ लिखें ये है 1, ये है 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये सब सीखने से पहले आप एक छोटा सा बात समझ लीजिए इसमें कि अगर इस पिक्चर से कोई बोला कि ए बताइए, तो ए का मतलब है कि जितना जो व्हाइट वाला है उसमें जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है। देखिए अगर डॉट के साथ एलिमेंट है इसका मतलब कि जो नंबर है अवेलेबल वो ए के अंदर में जो भी है, और ऑटोमेटिक यहाँ एन ए कोई पूछेगा तो 4 होगा। अगर कोई बोला कि बी बताइए, बी के अंदर में है कौन कौन है बी के अंदर में, तो 4 है, 5 है और 6। तो यहाँ पे लिखेंगे एन बी इज इक्वल टू 3, चूँकि 3 ही है। और अगर हम कहें कि भाई यू बताइए, यू पिक्चर देख के, यू का मतलब यू के अंदर में जो भी, तो अंदर में कौन है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये आपको यू के अंदर हो गया। ये देख के हम लोग काउंटिंग करके अपना नंबर एन यू अगर कोई पूछा तो एन यू बता सकते हैं हम लोग इन्वर्सल सेट में कि 7 है। तो इससे ये पता चलेगा कि अंदर जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट है। कभी कभी अंदर एलिमेंट इसके बदले, ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसके बदले ऐसा देता है। ये ए है और ये रहा बी। जो 1 2 3 है ना, उसके बदले 3 दे दिया, इसके बदले 1 दे दिया, इसके बदले 2 दे दिया, इसके बदले 1 दे दिया। उससे भी खतरनाक अगर करना है इसको, रहता है किए हुए, हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा देता है। एक ए है और एक दूसरा है, एक ए है और एक बी है, इसके बदले ए, इसके बदले बी, इसके बदले सी, इसके बदले डी। ये जो दिया हुआ है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो शो करता है और ये एलिमेंट्स तो शो करता है। यहाँ जो दिया हुआ है अंदर ये सब, ये एलिमेंट्स को शो करता है। ये क्या है,
एलिमेंट्स, मतलब कि ए के प्योरली ए का ए में पूरा 4 तक है, लेकिन स्पेशली ए केवल 1 to 3 है, यानी अगर उसको नंबर में काउंटिंग करें तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, और 4 अकेले है तो यहाँ पे 1 है, और इधर से 5 6 है तो यहाँ 2 है, और बाहर का केवल पोर्शन 1 है। तो यहाँ जो शो कर रहा है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है, यानी ये भी जो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है। यानी क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि अंदर में एलिमेंट्स दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आपको सिचुएशन में से पता चल जाएगा। जैसे ऐसा पिक्चर देखे तुरंत पता चलेगा। अगर कोई पूछे कि a माइनस बी बताइए क्या होगा, एक a में से b का पोर्शन हटाइए तो पिक्चर देख के बता सकते हैं कि 1 2 3। अगर कोई पूछे कि भाई b माइनस ए बताइए पिक्चर देख के, तो जवाब दीजिए आप केवल 5 और 6। कोई पूछे कि a इंटरसेक्शन b बताइए, इंटरसेक्शन में केवल 4 है तो 4 लिखे कर्ली ब्रैकेट। अगर कोई पूछे कि a यूनियन b बताइए तो आप जवाब दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसी में कोई पूछे आपको कि भाई पिक्चर देख के आपको बताना है a डैश मतलब कंप्लीमेंट ऑफ a, तो हम सिखाए थे कंप्लीमेंट ऑफ a मतलब a को छोड़ के लिख लीजिए। a को छोड़ के क्या है 5 6 7। कोई पूछा बी डैश तो बी को छोड़ के, बी डैश अगर कोई पूछे कि बी डैश बताइए तो बी को छोड़ के मतलब 4 5 6 छोड़िए सब लिख दीजिए, तो 1 2 3 और 7 ये बी को छोड़ के हो गया तो ये लिख दिए। तो ये इंडिकेट करता है ए डैश बी डैश कुछ भी कर सकते हैं। हम ये इसलिए बताए हैं कि इसमें पता आपको चलना चाहिए कि एलिमेंट्स है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पर अभी अगर बोल दे कि भाई इसमें जो पोर्शन है अभी बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, या इसी क्वेश्चन में पूछते कि n a माइनस बी बताइए तो n a माइनस बी देखिए 1 2 3 है तो यहाँ 3 होता। यहाँ क्लियर पिक्चर में दिया हुआ है, या उसी को a लिखते, a उसी को लिख देते क्योंकि दिखा हुआ है। और अगर पूछते कि n a इंटरसेक्शन b बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ c लिखते। अगर पूछता कि n b माइनस a बताइए तो b लिखते। a यूनियन b कोई पूछ दिया तब n a यूनियन b मतलब मिला के तो क्या होता है a प्लस b प्लस c। ये सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, ये है एलिमेंट्स का क्वेश्चन। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से रिलेटेड कि हमको क्या क्या आपको सीखना है इसमें। तो देखिए अभी हम एक पिक्चर ले रहे हैं, आपको यही पिक्चर ले रहे हैं। ये A है, ये B है और ये U है। अगर इसमें कोई यहाँ से अब स्टार्टिंग करते हैं, पहला क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरीके से और इसका नाम देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर कोई करते हैं कि भाई a माइनस बी रिप्रेजेंट कीजिए, हमको a माइनस बी रिप्रेजेंट कीजिए, तो a माइनस बी का मतलब क्या है a में से b का पोर्शन हटा दीजिए, वही a माइनस बी को शो करता है। तो वो a माइनस बी लिख दिए। अब हम इसको अलग अलग तरीके से लिख के बताएंगे और वेन डायग्राम भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए एक पहले होता है टेक्निक, कुछ जगह ट्रिक सीखना चाहिए, कुछ जगह ट्रिक इजी रहता है और कुछ जगह ओरिजिनल सीखना चाहिए। जैसे अभी a माइनस बी जो सीखा है वो ओरिजिनल सीखा है कि b का पोर्शन हटा दीजिए तो a माइनस बी हो गया। और ट्रिक क्या होता है, जैसे देखिए ये अभी कोई पूछा कि जनवरी में कितना दिन होता है, मार्च में कितना दिन होता है, 31 की 30, तो बच्चा सबको सिखाने में कोई हम भी रहते तो ऐसे सिखाते हैं सब कि ऐसा रहेगा ऊपर तो 31,
अब जैसे यहाँ पे 31 है तो नीचे रहेगा तो फिर 30 डेज हो जाएगा। तो ये ट्रिक हो गया, कोई भी बच्चा इसको सीख जाएगा कि अच्छा ये 31 है तो नीचे 30 है। हाथ में सर दिखाएंगे कि जो ऊपर का पोर्शन पे जो भी मंथ आएगा वो 31 डेज होगा, जो नीचे के पोर्शन में आएगा 30 डेज होगा। फरवरी छोड़ के बात कर रहे हैं हम ये सब। तो ये ट्रिक हो गया। उसी तरह इसको सीखने के लिए एक दूसरा ट्रिक हम सिखा रहे हैं और उसमें एक डिमॉर्गन्स लॉ का भी काम है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है वो सीख लीजिए। यहाँ पे पहले यहाँ अलग हम लिख दे रहे हैं 2 सेट्स के लिए, डिमॉर्गन्स लॉ। देखिए एकदम इजी है, याद करना समझना बात की बात है। पहला तो ए यूनियन बी अगर है, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट किया तो आपको क्या करना है, ए डैश लिखना है, अब बी डैश लिखना है, और यूनियन रहेगा तो उल्टा कर देना है, यानी इंटरसेक्शन कर देना है। तो ऑटोमेटिक दूसरा अगर कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट कोई पूछा तो आपको क्या करना है, ए डैश बी डैश और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यू कर दीजिए, सीधा अपना कर दीजिए, काम खत्म। तो ये लिख सकते हैं आप। अब ये डिमॉर्गन्स लॉ गया, हम अभी समझाए नहीं इसको कि किस तरह, हम केवल अभी सिखा रहे हैं कि आपको ऐसा याद कर लीजिए। ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट बोला तो ए डैश या बी डैश लिखना है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर देंगे। अब हमको क्या करना है कि जो ए माइनस बी अभी सीख गए पिक्चर में, इसको हमको दूसरे तरीके से यूज करना है, सिखाएंगे अभी। देखिए क्या है इसका, इसी को लिखने का अभी टेक्निक बोल रहे हैं, टेक्निक सिखाया नहीं अभी, टेक्निक बोल रहे हैं कि ए लिख दीजिए और माइनस के बदले इंटरसेक्शन लगा दीजिए, अब बी पर डैश लिख दीजिए। ये ट्रिक अभी समझाए नहीं है, ट्रिक समझिए कुछ देर के लिए। सपोज कीजिए कि ट्रिक है, माइनस हटाना है, इंटरसेक्शन देना है, अब बगल वाला पर डैश लगा देना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये यूज कर दिए। अभी ये दूसरा हो गया, इसको हम लोग जो जैसे बोला कि ये कौन सा पोर्शन है, वास्तव में देखिए ये है ए। जैसे समझिए कि 2 भाई का घर है तो ए का भी या बी का भी या बीच में सीढ़ी है, तो बहुत लोग कुछ लोग पूछते हैं कि हाँ बताइए आपका कहाँ है, तो बोला कि ये है मेरा, तो उसमें बहुत लोग बोल देता है कि नहीं आपका अपना केवल बताइए, तो अपना में तो केवल यही पोर्शन जो हम कलर किए हैं वही पोर्शन है, यानी ये ओनली ए को शो करता है, इसलिए इसका नाम है दूसरा, इसका नाम है ओनली ए भी लिखता है, इसका नाम है ओनली ए, ओनली ए। इसका दूसरा नाम है एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली ए, सब इसका नेम है। ए माइनस बी बोलिए, ओनली ए बोलिए, एग्जैक्टली ए बोलिए, और बोल सकते हैं ए बट नॉट बी, मतलब ए हो लेकिन बी ना हो, ये भी बोलने का तरीका है कि ए का पोर्शन हो लेकिन बी का पोर्शन ना हो। इस सब का एक ही का नाम है, ए माइनस बी का ही नाम है कि ए माइनस के बदले बट नॉट बी। देखिए कितना क्लियर है, ए बट नॉट बी, यहाँ देखिए ए बट नॉट बी, यहाँ माइनस बी का मतलब ए बट नॉट बी हो गया। अभी और भी बोल सकते हैं, और देखिए और ट्रिक बता रहे हैं अभी, टेक्निक क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर एक साइड में कोई कहे कि ए डैश है, ए डैश का मतलब सिखा चुके हैं, अगर कोई यू है और ये ए है तो ए डैश का पोर्शन कौन होगा, यही। कोई पूछ दे कि ना ये अभी जो बताया ये ए डैश है, अगर कोई पूछ दे कि नहीं ए डैश का डैश, मतलब जो पोर्शन रंगा हुआ उसको छोड़ के, तो फाइनली कैसा कलर होगा इसके लिए, इसके लिए यही कलर होगा। यानी यहाँ क्या हुआ, ए डैश का डैश को क्या लिखेंगे, ए, मतलब कोई किसी का कॉम्प्लीमेंट है फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा तो ए लिखा जाता है।
उसी तरह यहाँ पे अभी देखिए हम लिख रहे हैं, एक समझाते हैं बगल में। अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो इसको हम लिख सकते हैं बी डैश इंटरसेक्शन ए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है। अगर कोई बोले कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो यही पोर्शन है, यानी यही पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, वही पोर्शन बी इंटरसेक्शन ए है। यानी कि इंटरसेक्शन में इधर उधर करने से, इधर उधर करना को मैथ में कम्यूटेटिव बोलता है, जिसको सब बोल देता है कि इधर उधर कर दो, इधर उधर कर दीजिएगा, उसको कम्यूटेटिव बोलता है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी में बी डैश को पहले कर दिए, ए को बाद में कर दिए। अब बाद में किए तो इसको लिख सकते हैं बी डैश इंटरसेक्शन ए को, अभी ए को यहाँ से देखिए, ए को यहाँ से लिख सकते हैं ए डैश का डैश, ये लिख सकते हैं आपको आराम से। अभी सिखाए हैं कि ए माइनस को हटा के इंटरसेक्शन, अब बगल वाला पर डैश, तो उल्टा कर सकते हैं बी डैश इंटरसेक्शन को हटा के माइनस, यहाँ का डैश खत्म कर दीजिए तो काम हो जाएगा। इसलिए इसको बोलने का एक और तरीका हो गया यहाँ से, क्या, बी डैश माइनस ए डैश, ये तरीका हो गया बोलने का कि बी डैश माइनस ए डैश। यानी अगर कोई पूछे कि भाई ए माइनस बी को क्या क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये ट्रिक सिखाएं आपको भी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश माइनस ए डैश, ओनली ए, एग्जैक्टली ए बट नॉट बी। यानी इनडायरेक्टली कहिए तो 6 टाइप का सीन हो गया। 6 टाइप से एक ही बात को बोल सकते हैं आप। हाँ, जहाँ तक रिप्रेजेंटिंग का सवाल है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे हो गया इतना, तो आप अलग हम आपको दिखा सकते हैं इसमें कि ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे हो गया। अभी देखिए इसी में चर्चा कर दे रहे हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे हो गया, तो दिखा देते हैं। देखिए अभी ये ए है, ये है बी और ये है यू। अभी हमको ए दिखाना है और फिर बी डैश दिखाना है, तो ए पहले दिखाए थे। देखिए ए यही है, अब बी डैश का मतलब बी को छोड़ के, तो हम एक दूसरा तरीका यूज करते हैं। देखिए देखिए बी डैश इसमें दिखाए थे पहले आपको। बी डैश का मतलब ये है बी को छोड़ के, ये हो गया कौन, बी डैश, ये पूरा बी डैश हो गया। बी को छोड़े बाद बाकी जितना कलर कर दिए वो सब बी डैश हो गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है, अभी हमको नया फाइनल में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है वही। तो आपको नहीं लगता है कि दोनों में कॉमन कौन होगा, वो कलर कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, दोनों में कॉमन कौन है, तो केवल इतना पोर्शन कॉमन हो गया। यानी यही इंडिकेट करता है पोर्शन किसको, ए इंटरसेक्शन बी डैश को करता है। तो हम ये लिख दिए, यानी ए माइनस बी बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलिए, बी डैश माइनस ए डैश बोलिए, सब वही का वही बात है। तो इसको बोलने का एक तरीका है, इसी को बाद में फ्यूचर में बोल देंगे कि एन लगा देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर देगा कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी बताइए कौन होगा। तो वहाँ से एक आंसर आप दे सकते हैं, और आंसर अभी ही दे देते हैं तो अच्छा है। ये जो कलर किया हुआ है ए माइनस बी, उसमें से अगर इंटरसेक्शन का पोर्शन अगर हटा लिया जाए तो इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ अगर कोई आपसे फार्मूला पूछते हैं कि एन ए माइनस बी बताइए, या इसमें से किसी में अगर एन लगा हुआ है तो बताइए, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। शॉर्ट में स्टूडेंट को हम लोग सिखाते हैं
कि अब जल्दीबाजी में किसी को बोलना है कि na-b तो उतना a नून नल बोलना चाहता है तो शॉर्ट में a माइनस ए भी बोल के निकल जाए। इंटरसेक्शन को ए भी बोलता है, जैसे कहीं लिखा हुआ है ना कि एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको शॉर्ट में सब एन ए भी बोलता है। इसीलिए ट्रिक के तौर पे एक फार्मूला हो गया कि एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए के पोर्शन में से इस पोर्शन को माइनस कर दीजिए, ये वाला इस पोर्शन को, तो ये पोर्शन कौन है, ए इंटरसेक्शन बी का है, तो इसलिए एक फार्मूला सेट हो गया एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर हम देखिए इसमें नया क्वेश्चन करें, ये ए है, ये बी है, अब समझना आसान रहेगा। ये ए है, ये बी है। अगर कोई पूछे इसमें कि चलिए ये पोर्शन कौन सा है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा? पहला बोल सकते हैं ओनली बी, दूसरा बोल सकते हैं एग्जैक्टली बी, तीसरा बोल सकते हैं बी बट नॉट ए, चौथा बोल सकते हैं बी माइनस ए, 5 नंबर बोल सकते हैं ट्रिक सिखाए थे कि बी लिखिए अब माइनस को हटा के इंटरसेक्शन कर दीजिए, अब बगल वाला पर डैश। हम लोग क्लास में बोलते हैं कि छीटा मार दीजिए बगल वाला पर, ए डैश कर दिए तो माइनस को हटाइए, छीटा मार दिए। एक और बताए थे उल्टा कर दीजिए, ए डैश माइनस बी डैश कर दीजिए। ये हुआ उल्टा कर देना, जैसे अभी पीछे देखिए, पीछे क्या सिखाए थे, ए माइनस रहे तो यहाँ बी डैश कर दीजिए, या बी रहे तो ए डैश कर दीजिए। तो यहाँ भी सेम सीन उल्टा, कि अगर बी है, अगर है हमको बी माइनस है तो बी है तो ए डैश कर दिए, ए है तो बी डैश कर दिए। कारण आप समझ सकते हैं, उसके लिए कारण यहाँ हम सिखाए हैं कि बी इंटरसेक्शन ए डैश को लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसको लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डैश। अभी पढ़े हैं कि इंटरसेक्शन के बदले माइनस करिए, अब बगल वाला को डैश हटा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो ये सिखाए। अब हमको इसमें फार्मूला भी देख लेना है कि कोई पूछा कि एन बी माइनस ए बताइए, या इस पांचों में से कोई में एन लगा दिया, एन ओनली बी बताइए, एन बी बट नॉट ए बताइए। कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, एन बी इंटरसेक्शन ए डैश बताइए। कोई पूछ दे एन ए डैश माइनस बी डैश बताइए। सबका एक ही फार्मूला होगा, क्या भाई, एन बी, और उसमें से पोर्शन हटा दीजिए, कौन, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी। शॉर्ट में अगर कोई रटना चाहे तो बी माइनस ए भी लिख के निकल जाइए। तो ये शो कर दिए कौन, बी माइनस ए। अभी इससे पहले क्या शो किए थे, ए माइनस बी। अब हम लोग को दो फार्मूला हो गया, इस पोर्शन का हो गया, बीच वाला का इंटरसेक्शन पहले से जानते हैं। यूनियन फिर हो सकता है क्वेश्चन, ये भी होता है। इसको ओनली ए को हिंदी में सब बोलता है अकेले ए, अकेले बी। तो अभी ये दूसरा पोर्शन कर दिया, देखिए तीसरा पोर्शन, तीसरा बात कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है, एक पोर्शन ये कलर कर दिए, दूसरा पोर्शन ये कर दिया, और तीसरा पोर्शन ये कर दिया। देखिए तीसरा पोर्शन रेड वाला कर दिया, और चौथा पोर्शन कर दे रहे हैं ई वाला, चौथा कर दे रहे हैं ऐसा टाइप
क्रॉस टाइप कर देते हैं ताकि पता चले कि चौथा पोर्शन बाहर का है। एक बात बता दें कि अगर कोई स्पेशली आपसे पूछ दे, ये यू है, अगर कोई स्पेशली आपसे पूछ दे कि एन ये ए यूनियन बी बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं। ए यूनियन बी सिखा चुके हैं पहले कि जब भी ए यूनियन बी कहे तो जाके सब ए या बी मिल के रंग दीजिए, कलर कर दीजिए पूरा। यही इंडिकेट कर दिया ए यूनियन बी को। तो अभी हम पहला इससे पहले सिखा चुके हैं, देखिए फर्स्ट में सिखा चुके हैं एन ए माइनस बी सिखा चुके हैं, ओनली ए। दूसरा सिखा चुके हैं एन बी माइनस ए सिखा चुके हैं। तीसरा अभी बात कर रहे हैं, कभी कभी दोनों मिला के पूछ देता है कि अकेले अकेले बताइए। देखिए तीसरा आप पूछ रहे हैं एन ओनली ए और ओनली बी, इसी को लॉन्ग में लिखता है एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा लिखता है। देखिए नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी। एग्जैक्टली वन को हम लोग जानते हैं, इसको शॉर्ट में लड़का सबको बोलते हैं कि आप रटिए अकेले 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 का मतलब कि या तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि या तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। ये पढ़ा चुके हैं क्या, ये सिखा चुके हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सिखा चुके हैं एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में सेम होता है। तो फॉर्मूला क्या बना, एन ए प्लस एन बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। थर्ड, पहला अकेले ए, ये क्या है, अकेले ए है, अकेले ए, ये क्या है, अकेले बी, ये क्या है, अकेले अकेले। इसमें चौथा है यूनियन का। अभी हम इसको पिक्चर फिर से हमको बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि इसका कॉपी कर लेते हैं। देखिए अभी ये 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो 4th नंबर क्वेश्चन है, जो सिखाना हम चाहते हैं, वो सिखाना चाहते हैं एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी पहले तो होगा कौन, जो पूरा जो कलर किया हुआ है, पीछे भी बताए थे कि ए या बी का सबका पोर्शन कलर कर दीजिएगा तो ए यूनियन बी होगा। और बीच वाला जो रेड वाला है वो इंटरसेक्शन को शो करता है, और ये जो है ऐसा वाला पोर्शन ये ए माइनस बी को शो करता है, और वर्टिकल वाला जो है वो बी माइनस ए को शो करता है। सोचिए यूनियन कहेंगे तो सब मिला के होगा। इसको लिखता है और भाषा में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आइदर ए और बी। और भी लिखता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट यूज करता है ऐसा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी। एटलीस्ट यूज करता है, ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट कम से कम। सब का एक ही मतलब है। फार्मूला आप देखिए कैसे क्या बनेगा। फार्मूला में बनेगा कि एन ए माइनस बी अलग प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी बीच वाला और प्लस एन बी माइनस ए। इसका फार्मूला आपको अलग पता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेट थ्योरी में एन लग गया तो आप काट सकते हैं। एन एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इससे ही काट सकते हैं। तो क्या फार्मूला बना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक बात आपको बता दें,
नीचे थोड़ा सा ट्रिक के तौर पे जो अभी हम लिखे थे अकेले अकेले, उसको आप ट्रिक के तौर पे लिखिएगा तो शॉर्ट में लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2ab। ये ध्यान रहे कि ये केवल आपको बोलने के लिए जल्दीबाजी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते समय n लगाना होगा। जैसे हमको कोई पूछा कि ओनली ए बताइए तो a माइनस ए बी, ओनली बी माइनस ए बी, हाँ लिखना है, जिस समय फार्मूला बनाना है उस समय n लगा के बनाएंगे। अगर पूछा अकेले अकेले बताइए, या उसी को बोलने का दूसरा तरीका कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सेट्स, तो वहाँ बोलेंगे a प्लस बी माइनस 2ab। अगर यूनियन पूछ दिया तो देखिए अभी बताए हैं, यूनियन पूछ दिया तो देखिए इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी माइनस ए बी। ये चौथा फार्मूला हो गया। एक पांचवा फार्मूला इसमें बोला कि नाइदर ए नॉर बी, बस 5 ही फार्मूला इसमें रहता है। देखिए 5 नंबर का फार्मूला अभी देखिए, फाइव नंबर लास्ट फार्मूला इसमें है कि न तो ए न तो बी, जो कटिंग किया हुआ है बाहर से, यही न तो ए है न तो बी। एन क्या, नाइदर ए नॉर बी। अगर कोई अलग से पूछे कि आपको पहले से पता है कि ये जो है ये पोर्शन पूरा एन ए यूनियन बी को शो करता है, अगर कोई पूछ दे कि एन ए यूनियन बी जो है उसका डैश बताइए, तो क्या लिखेंगे, दोनों को छोड़ के जो बचेगा से कलर कर दीजिए। ये किसको शो करता है, बाहर वाला जो पोर्शन है वो एन ए यूनियन बी डैश को, यानी इसको लिखने का एक और तरीका है कि ए यूनियन बी बोला तो पूरा कलर, और उसको छोड़ के तो क्या होगा, एन ए यूनियन बी का डैश। आप डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े हैं, ट्रिक सिखाए थे कि ए डैश करिए, अब बी डैश करिए, अब बीच में यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दीजिए। ये भी लिखने का तरीका है। होगा कौन पोर्शन होगा, तो जो बाहर का पोर्शन है वही, यानी एन ए यूनियन बी छोड़ के, तो इसको आप फार्मूला में लिख सकते हैं एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। यही आपको 5 फार्मूला हो गया। अब हम फाइनलाइज कर दे रहे हैं। देखिए एक फाइनलाइज कर दे रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। यहाँ पे U है, ये A है, ये B है, कलर कर दिए थे, एक ऐसा, एक ये, एक बीच में डॉट, एक समझिए कि बाहर प्लस कर दिए। जो मर्जी जैसे मन है नोटेशन दे सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। अगर अंदर के एलिमेंट्स को A लिख दें, ई वाला को B लिख दें, ई वाला को C और ये बाहर D, तो 5 ही फार्मूला पढ़ाए। पहला पढ़ाए N A माइनस बी, इसको फिर 6 टाइप से लिखना सीखा, वो देखिएगा अपना पीछे, यानी ओनली ए। तब बोले थे कि ओनली ए कौन होगा, ए, फार्मूला क्या होगा, ए माइनस ए बी। दूसरा बोले एन बी माइनस ए, सब शॉर्ट में लिख रहे हैं, एन बी माइनस ए क्या हुआ, बी, ये क्या हुआ, बी माइनस ए बी। तीसरा बोले एन ए माइनस बी चाहे बी माइनस ए, चाहे के लिए हम लोग यूनियन यूज करते हैं या और जो कहिए। तो हम बोले थे कि दोनों को ऐड कर दीजिए, कौन, a प्लस बी ऐड करिएगा तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस 2ab। जो चौथा फार्मूला हम लोगों का है n a यूनियन b का है। देखिए लड़ाई में n यूनियन b उसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिखाए थे क्या होगा, n a प्लस बी प्लस सी, शॉर्ट में a प्लस बी माइनस ए बी। और 5वां है लास्ट है फार्मूला n
ए यूनियन बी का डैश तो सिखाए थे यू शॉर्ट में ए यूनियन बी, बोले थे जिसका भी डैश रहता है उसको माइनस, ये सब शॉर्ट में लिखा हुआ है। इतना फार्मूला का काम आएगा 2 में, फिर 3 में, तब थ्योरी ख़त्म होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।